भारतीय गुरु शिक्षण परंपरा या गुरु शिष्य परंपरा पर सबसे पहला ग्रहण कब लगा पता है आपको? सबसे पहला ग्रहण ब्रिटिश शासन के दौरान जब मैकले आया और मैकले ने भारत भर का दौरा किया और देखा कि अगर भारतीयों को हार देनी है, भारतीयों को स्लेव बनाना है, गुलाम बनाना है, तो उससे पहले हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें भारत से गुरु शिष्य परंपरा, जिसमें शिक्षण मुफ्त में दिया जाता था, अच्छे तरीके से ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया जाता था, जो हर भारतीय को अपने पैर पर खड़े रहने के लिए सक्षम बनाती थी, उसको हटाना पड़ेगा। और मैकले ने एक प्रस्ताव ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया और इसी कारण आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में वेस्टर्न एजुकेशनल सिस्टम लागू हुआ। और आज भी भारत भौतिक रूप से आज़ाद हो गया है, लेकिन मानसिक रूप से आज़ाद नहीं हुआ। इसका एक ही कारण है, भारत में शिक्षण का दिन ब दिन व्यापारीकरण, खानगीकरण और राजकीयकरण हो रहा है। और इसका एक ही कारण है वेस्टर्न एजुकेशनल सिस्टम और वर्तमान राजकीय प्रभाव। उसका कारण क्या है, ये हमें देखना पड़ेगा। भारतीय मानस या कहे कि वेद, उसमें शिष्य के कुछ लक्षण बताए गए हैं कि शिष्य ऐसे होना चाहिए। भारतीय मानस यहाँ पे नहीं ठहरता। भारतीय मानस तो गुरु के भी लक्षण दिखाता है। इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ भारतीय मानस बात करता है, जैसे कि शिष्य में कैसा गुण होना चाहिए, विवेक वैराग्य होना चाहिए, साम दाम उपरति तितिक्षा, मुमुक्षुत्व जैसे गुण होने चाहिए। और समाधान कैसे होगा उसके चित्त का, तो एकाग्रता गुण होना चाहिए। यह सभी शिष्य के गुण होने के बाद ही किसी शिष्य को सही गुरु मिलता था वैदिक काल में। ये भारतीय गुरु शिष्य परंपरा के शिष्य के गुण थे। वेद में तो गुरु के भी लक्षण मुंडकोपनिषद में दिए हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए। गुरु ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, जिसने समाधि पाने के बाद ब्रह्म में स्थित हो गया है। दूसरा, गुरु श्रोत्रिय होना चाहिए। श्रुत परंपरा से आने वाला जो ज्ञान है वो गुरु के पास होना चाहिए, जिससे वो शिष्य को बता सके। और तीसरा गुण जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है निस्वार्थता। अगर ये तीनों गुण किसी भी गुरु में है तो वो अच्छा गुरु बन सकेगा। इसलिए गुरु का मतलब है अंधकार को दूर करना और शिष्य के जीवन में प्रकाश का फैलावा करना। ये एक गुरु के लक्षण है। और चौथा गुण है, गुरु में पूज्य भाव नहीं होना चाहिए। आज के समय में भारत, मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि भारत में कोई भी ऐसा संप्रदाय या कोई भी ऐसा धर्म का भाग नहीं है जिसमें ऐसी गुरु के लक्षण पाए जाते हो। आज़ादी से थोड़े साल पहले, जब आज भारत पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किस संप्रदाय का, ये देखते हैं। सबसे ज़्यादा भारत पर प्रभाव होता रामकृष्ण मिशन का है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में विवेकानंद ने की थी। और विवेकानंद, उन्होंने अपने कंप्लीट वर्क में कहीं बाहर कहा है कि भारत में गुरुकुल शिक्षण परंपरा लागू होगी, भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। लेकिन वो इंसान खुद वेस्टर्न एजुकेशनल सिस्टम से प्रभावित होकर भारत में लौटा था। और उसने खुद ने बोला था कि whatever problem that we are facing, we have to change our educational system according to Western philosophy and Western method, Western system। आप देखेंगे कि अभी जो एजुकेशनल सिस्टम है उस पर विवेकानंद के शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। ये एक ऐसा षड्यंत्र है कि आप देख नहीं सकते। रामकृष्ण मिशन के आप सभी आश्रम को देखें, आपको लगेगा कि वो गुरुकुल शिष्य परंपरा के आश्रम नहीं है, वो एक कॉरपोरेट हाउस है। आप किसी साधु को देखेंगे कि या एक एसी रूम है, एक रिवॉल्विंग चेयर है और एक बड़ा कमरा लेके बैठा हो। हर चीज़ में एक्सेजरेशन यहाँ पे है। आप देखेंगे कि वेस्टर्न एजुकेशनल सिस्टम का प्रभाव छोटी से छोटी जगह पे यहाँ पे दिखाया गया है। विवेकानंद को भारत की समस्या का निवारण या भारत की समस्या का हल
वेस्टर्न एजुकेशनल सिस्टम के भारत में अमल से मिला था। उन्होंने ये कहा था और हर भारतीय युवान विवेकानंद को आदर्श मानते हैं। हमारे पास सत्य रखा ही नहीं गया है। और गौर करने वाली बात यह है कि विवेकानंद ने यह बोला था कि सभी भारतीय राजा को बोला था कि भारत की हिस्ट्री, भारत का इतिहास फिर से लिखा जाना चाहिए, क्योंकि मुगल साम्राज्य और ऐसे कई इस्लाम साम्राज्य आने के बाद सभी राजाओं को गलत तरीके से पेश किया गया है और ऐसे सभी मुगल राजाओं को भी गलत तरीके से पेश किया गया है। ये अकबर हो या किसी भी मुगल राजा हो जिसका चरित्र बहुत खराब था, उनको अच्छे तरीके से प्रशस्ति गान किया गया है और भारत के सभी सही राजा हो उसको गलत तरीके से पेश किया गया है। सही बात थी, लेकिन उसका रियल मोटो ये था कि ये सब जब हो जाए और भारत में एक अच्छी डेमोक्रेसी हो जाए फिर क्या होगा, क्योंकि ये शब्दों के प्रभाव से रामकृष्ण मिशन 1500 साल भारत में राज करना चाहता है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, आप रामकृष्ण मिशन की पुस्तकें पढ़ें, आपको वहाँ पे मिलेगा कि ये लोग बोलते हैं कि विवेकानंद ने 1500 साल की भविष्यवाणी की है, वो 1500 साल भारत में रह गए। अभी क्या हो रहा है, जब रामकृष्ण ने विवेकानंद को शक्तिपात से शक्ति दी थी तब वो एक सामान्य इंसान थे। रामकृष्ण का देहांत हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, उनके ही शिष्यों ने उनका धंधा शुरू करने के लिए, उसका रामकृष्ण मिशन का धंधा आगे बढ़ाने के लिए रामकृष्ण मिशन के ये तीनों व्यक्ति जैसे रामकृष्ण परमहंस, शारदा देवी और विवेकानंद को भगवान के रूप में प्रदर्शित किया है। क्या ये सही है? रामकृष्ण परमहंस ने, आप पुस्तकें पढ़ लीजिए, वो इंसान खुद को राम और कृष्ण बताता था। हिंदू बुद्धिजीवी है, सनातनी बुद्धिजीवी है। अगर राम और कृष्ण के पास भी वो वैभव नहीं होता तो हम भी श्री राम और श्री कृष्ण को विष्णु अवतार नहीं मानते। और ये लोग राम कृष्ण को राम, कृष्ण, शिव और काली का स्वरूप काली ही मानते हैं। और गौर करने वाली बात है कि रामकृष्ण ने अपने पूरे जीवन के दौरान काली की उपासना की। और रामकृष्ण मिशन के ऑफिशियल, देयर आर मोर देन 300 सेंटर इन अवर कंट्री एंड देयर आर मोर देन 1000 अनऑफिशियल सेंटर्स। आप कहीं भी काली की मूर्ति नहीं पाएंगे। आपने कहीं ऐसा देखा है कि किसी संत ने किसी देव की उपासना की हो और उसी संत के आश्रम में उसी देव की मूर्ति या मंदिर ना हो? ये पहला ऐसा घटिया गुरु शिष्य परंपरा वाला मिशन है। मैं ऐसा शब्द प्रयोग करूंगा क्योंकि शंकराचार्य ने आज से 1300 साल पहले भारत में सनातन जो विघटित हो गया था उसको पुनर्गठन किया कि सनातन में जो पंचपूज्य देव है उसकी उपासना शुरू हो। काली, शिव, नारायण, गणेश एंड सूर्य, ये सभी देवों की उपासना शुरू की। और रामकृष्ण मिशन ने क्या किया, ये बड़े बड़े स्लोगन लगाने से कोई देश का भला नहीं कर पाएगा। आत्मन मोक्षार्थ जगत हिताय च शिव ज्ञान जीव सेवा, और तीसरा सर्वधर्म समन्वय। आपने कितने इस्लाम और कितने क्रिश्चियन लोगों को मंत्र दीक्षा दी या संन्यास दीक्षा दी, बताए? रामकृष्ण मिशन एक दिखावा करने वाला है। मैं अंदर उतर कर अभी बाहर आ रहा हूँ। इसमें किस तरीके से योग शक्ति का गलत उपयोग भोले युवानों पर होता है मुझे पता है। और मैं एक वैज्ञानिक हूँ, मैं सभी बातें तर्क आधारित करता हूँ। बिना तर्क के, बिना संदर्भ के मैं बात नहीं करता। जिनको ये बात जाननी है वो मेरी पिछली पोस्ट पढ़े, आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे वो देश को छल रहा है। एक सामान्य व्यक्ति जो, आप किससे पढ़े विवेकानंद के, जो अपने जीवन दौरान समाधि में सिद्ध भी नहीं हो पाया है, इसको हम सिद्ध योगी मानते हैं और शिवावतार बोलते हैं। भगवान शिव ने पृथ्वी पर कहीं किसी भी बार अवतार नहीं लिया है। आप शिव पुराण पढ़े, हनुमान जी जो सर्वशक्तिशाली है वो भी शिव के अंशावतार है, वो भी पूर्ण अवतार नहीं है। अवतार परंपरा नारायण के अवतार में है, वो उनके 10 अवतार है, शिव के अवतार नहीं है। और ये लोग विवेकानंद को रामकृष्ण का अवतार मानते हैं। शारदा देवी ने अपने पूरे जीवन के दौरान अपने मायके में दुख देखा और रामकृष्ण के पागलपन के कारण दुख सहा, उसको ये लक्ष्मी अवतार मानते हैं और बोलते हैं कि शारदा की आशीर्वाद के कारण हमें
ये 3 स्टार लाइफ मिल रही है। और ऐसे इस तरीके से अपने अनुयायियों में ध्रुवीकरण करते हैं। और एक्सेजरेशन कहाँ पे है? राजकोट में रामकृष्ण मिशन में आप भारत में सबसे ज़्यादा मंदिर शिवालय है, भगवान शिव के मंदिर है, शिवलिंग स्थापित मंदिर है। वहाँ पे नंदी और कच्छप की स्थापना मिलेगी, किसी और मंदिर में नहीं मिलेगी। भारत में एक लौता मंदिर है रामकृष्ण आश्रम का जहाँ पे नंदी और कच्छप की स्थापना है। और दूसरी बात, गणेश जी और हनुमान जी को द्वारपाल की जगह पर स्थापित किया गया है। ऐसे धर्म का अपमान किसी भी जगह होगा? अगर इस्लाम का अपमान या क्रिश्चियन का अपमान रामकृष्ण मिशन में हुआ होता तो ये लोग शांति से जी पाते? ये हम हिंदू हैं जो ये सहन कर सकते हैं। आप समझे कि यह भारत में हम सुख से जी रहे हैं, सुख से सांस ले रहे हैं, तो यह हमारी सनातन परंपरा के कारण। अगर हम धर्म के लिए कुछ कर ना पाए तो धर्मों को हानि ना करें, यह हमारा कर्तव्य है। और ये लोग हमारा धर्म की हानि कर रहे हैं। मैंने ऑफिशियली इसकी पुलिस कंप्लेंट भी की है, पुलिस ने आंसर नहीं दिया। क्यों? रामकृष्ण मिशन का सरकार के साथ घनिष्ठ संबंध है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, 2014 की सरकार आई तब 2 नरेंद्र के पोस्टर छपे थे। आप देखिए, आप अपनी बुद्धि से निर्णय लीजिए। तर्क और संदर्भ मैं दे रहा हूँ, आप उसके हिसाब से तय कीजिए कि गलत क्या है और सही क्या है। किसी एक व्यक्ति को भारत की चेतना बताना सही बात है? आप देखिए कि रामकृष्ण मिशन की पुस्तकों में विवेकानंद को भारत की चेतना बताया गया है। यह सही है? भारत में 150 करोड़ से ज़्यादा लोगों की आबादी है। हर भारतीय का भारत पर पूर्ण अधिकार है। विवेकानंद से ज़्यादा कितने बड़े संत हुए, कितने बड़े आज़ादी के फाइटर्स हुए जिन्होंने अपने लहू देकर इस देश को आज़ाद किया है। किसी एक देश को क्या बताते हैं ये लोग कि विवेकानंद की पत्रों को पढ़कर जब आज़ादी का संग्राम चल रहा था तो तभी युवाओं को प्रेरणा मिली थी। तब विवेकानंद कहाँ था? ब्रिटेन में आप पढ़िए, 1897 में ब्रिटेन में ब्रिटिशरों के साथ ये महाशय गोल्फ खेल रहे थे। ब्रिटिशरों के लिए ये महाशय कुकिंग कर रहे थे और उनके साथ वेद का ज्ञान शेयर कर रहे थे। ये भारत के युवान क्या यहाँ पे बैठे थे इसलिए? आपके पत्र से वो प्रेरणा पाकर भारत को आज़ाद कराएंगे, अपना लहू देंगे, शहादत देंगे और आप उसका यश लेंगे। ये सही बात? और ये विवेकानंद का 12 जनवरी पे जो जन्मदिन है और ये भारत राष्ट्रीय युवा दिन के तौर पर मनाता है। ये सही बात? युवाओं के लिए प्रेरणा आपको देनी है तो सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, आपने अपने जीवन में नहीं समाधि पाई। समाधि मिली तो भी रामकृष्ण की कृपा से मिली। और रामकृष्ण को किसने समाधि दी थी? एक समाधि में सिद्ध और भावावेश पाने वाला व्यक्ति जो अपनी समाधि पे भी नियंत्रण नहीं ला सकता, लोगों के धर्मीय होने के बावजूद समाधि में नियंत्रण खो बैठता है भावावेश में, ऐसे को हम सत्य कहेंगे? भारत के सप्तऋषि देखिए, वामदेव देखिए, शंकर, आदि शंकर देखिए, ये लोग सभी लोग समाधि में सिद्ध थे, लेकिन पूर्ण नियंत्रण के साथ थे वो लोग खड़े थे देश के लिए। ये रामकृष्ण कैंसर से मरा था, वो समाधि में सिद्ध कैसे हो सकता है? उनकी गुरु माँ भैरवी और तोतापुरी, उनके बारे में पढ़िए, ये शक्ति उनकी है। और कितने कई सारे संत हैं जो उनके साथ एक साथ चित्ताकाश में जुड़े हुए थे। और रामकृष्ण ने निर्विकल्प समाधि विवेकानंद को दी थी। विवेकानंद पूरे जीवन के दौरान समाधि में सिद्ध नहीं हो पाया था और वो फॉरेन में राजयोग का ज्ञान देता था। तुम्हारे में क्या ज्ञान है? तुम किस हक से योग का ज्ञान देते हो? राजयोग, पतंजलि योग सूत्र आज से 2500 साल पहले भारत में लिखा गया है और वहाँ पे निर्बीज समाधि तक की यात्रा बताई गई है। पतंजलि ने बहुत कम शब्दों में बताया है, यह उनकी विशेषता थी। लेकिन पतंजलि खुद ने यह सब पाया था, धर्म में एक समाधि और निर्बीज समाधि तक की यात्रा उन्होंने की थी, इसलिए उन्होंने लिखा था। लेकिन ये महाशय विवेकानंद ब्रिटेन जाकर राजयोग का यूनाइटेड स्टेट्स में जाकर लेक्चर देते हैं। किस हक से आप दे रहे हो? और अब देखिए, वो भारत में बोलते हैं कि मूर्ति पूजा सही है, सभी देवों को भजना चाहिए, और ब्रिटेन में क्या बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट में क्या बोलते हैं, यहाँ पे विरोधाभास है। इसलिए मैं सभी युवाओं को
एक बार चेता रहा हूँ कि रामकृष्ण मिशन और उससे इंस्पायर्ड ऐसे किसी भी डिराइव्ड मिशन से दूर रहिए। रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद से ऐसे कई संत इंस्पायर हुए जिन्होंने अपना खुद का संप्रदाय शुरू किया और विवेकानंद की आत्मा ने उनको समाधि दी थी। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, संदर्भ और तर्क है। विवेकानंद ने एक भविष्यवाणी की थी कि बाय टाइम मेनी विवेकानंद विल बी बोर्न एंड दे विल बी लाइक मी, दे कैन अंडरस्टैंड मी। ये महाशय अपनी शक्ति जो रामकृष्ण से मिली थी और रामकृष्ण को दूसरों से मिली थी, ये आगे इस तरीके से बढ़ाए, किसी भी शिष्य की मंजूरी के बिना, उसकी परमिशन के बिना उसके चित्त में प्रवेश कर रहे हैं। और उनके साथ जुड़े हुए अन्य शिष्य और साधु ये इतने घटिया है कि जिसकी आप सीमा नहीं कर सकते। पतंजलि योग सूत्र में जितनी भी सिद्धि दिखाई गई, आकाश गमन, विचरण, प्रातिभ ज्ञान, विवेक ज्ञान, ये सभी के साथ ये किसी भी शिष्य के जीवन को बर्बाद कर देते हैं। और ये लोग अपेक्षा करते हैं कि किसी युवान ये युवान इन लोगों का आदर करे, इन लोगों को एक गुरु के स्थान पर बिठाए। ये इम्पॉसिबल है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के सभी को बोलता हूँ कि इस देश के सभी युवान रामकृष्ण मिशन से दूर रहे। आने वाले समय में रामकृष्ण मिशन अगर रहेगा तो भारत में एक ऐसी व्यवस्था होगी कि भारत में फिर से वैदिक गुरु शिष्य परंपरा, जो पूर्ण रूप से निस्वार्थ थी, अपौरुषेय था वेद, वो आने में असंभव हो जाएगा। क्योंकि ये लोग अपना गुरु शिष्य परंपरा और अपना गुरुकुल पूरे देश में स्थापित करना चाहते हैं। आपको शायद पता हो कि 2014 में सरकार ने 500 गुरुकुल पूरे देश में स्थापित करने का एक वायदा भी किया था, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि सरकार खुद एजुकेशनल सिस्टम को प्राइवेटाइज करना चाहती है। और सरकार, आप देखिए कि मंदिरों का भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, हमारी आस्था का व्यापार हो रहा है। इस तरीके से किसी भी संत और उससे जुड़े संप्रदाय देश का कल्याण नहीं कर सकेंगे। आपको पढ़ना है तो आदि शंकर के बारे में पढ़िए। ये विवेकानंद ने भारत यात्रा की, ये सभी पे ढिंडोरा पीटते हैं, तो सबसे पहले शुरू किसने किया था? विवेकानंद के बाद उसकी कितनी भी घटिया कॉपी आई विवेकानंद की, और उन्होंने भारत यात्रा करके दिखाया कि हम विवेकानंद हैं और उनके अनुयायी हैं। उससे पहले कौन था? स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात के टंकारा जैसे छोटे गांव से आए थे और भारत यात्रा करके वेद के ज्ञान का प्रसार किया था। उन्होंने कभी नहीं किया कि मुझे बचो, मैं जो भी बता रहा हूँ वो वेद आधारित है और वेद सही है। यहाँ तक कि उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करने के बाद ट्रस्ट में सम्मिलित होने से भी इनकार कर दिया। ये होता है निस्वार्थी संत। आप देखिए इनके बारे में कितने युवान जानते हैं? बहुत कम। स्वामी दयानंद सरस्वती किनसे इंस्पायर्ड थे? आज से 1300 साल बाद आदि शंकर का जन्म केरला में हुआ। आप उनके बारे में पढ़िए। सब उस समय शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, तीनों अलग थलग थे। इन तीनों को इकट्ठा किया, पुनर्गठन किया किसने? आदि शंकर ने किया, विवेकानंद ने नहीं। ये इंसान और इनसे जुड़े सभी घटिया साधु सिर्फ देश का दुरुपयोग कर रहे हैं अपने रामकृष्ण मिशन का प्रसार करने के लिए पूरे विश्व में। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनंती है, मैं जो भी बता रहा हूँ संदर्भ और तर्क है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप पढ़िए। मुझे किसी का भी डर नहीं है। जो भी मेरे विरोधी सुन रहे हैं, आपको जो करना है वो कर ले। मेरे पास संदर्भ है, तर्क है और मैं एक वैज्ञानिक हूँ। मैंने जो इस देश के लिए किया है ना, वो रामकृष्ण मिशन के किसी भी संत की औकात नहीं है। ये लोग बताते हैं कि वेद में विज्ञान है। रामकृष्ण विवेकानंद को क्या बोलते हैं? इंट्यूसिव साइंटिस्ट बोलते हैं। क्या किया था उसने? टेलीपैथी का शोध है, डिस्कवरी है, वो विवेकानंद ने की थी। ये लोग रामकृष्ण मिशन के साधु दावा करते हैं। अरे भाई, टेलीपैथी तो आज से 7000 साल पहले, जब योग का आविर्भाव उससे भी पहले 1500 साल पहले हुआ, तब से है। तुमने कैसे शोध की उसकी? और ये साधु को क्या है कि अपना धंधा पूरे देश में इस तरीके से प्रसार करना है कि जिससे किसी और निस्वार्थी व्यक्ति या निस्वार्थी संप्रदाय टिक ना सके। आदि शंकर ने सनातन का स्वरूप, सच्चा स्वरूप लोगों के सामने रखा और पूरी भारत की यात्रा अनेक बार की। आप मान सकते हैं कि 32 साल में जिसने महासमाधि ले ली थी, उसने 32 साल की जिंदगी के दौरान भारत की अनेक बार यात्रा की हो, लेकिन उस व्यक्ति ने की और सनातन का सच्चा स्वरूप लोगों के समक्ष रखा, जो उस समय सभी लोग भूल गए थे। और सही स्वरूप रखने के बाद ये नहीं किया कि मैं भगवान हूँ। आदि शंकर बहुत
एक बड़े जीवन मुक्त साधु थे, आप उनके बारे में पढ़िए। ये विवेकानंद ने क्या लिखा है, लिख के क्या गया, रामकृष्ण मिशन में संध्या आरती लिखी जिसमें रामकृष्ण को शिव बताते हैं। अरे शिव माने आपको पता है, पतंजलि योग सूत्र बोलते हैं क्लेश कर्म विपाका सयेर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, अ पर्सन हु इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ट्रिब्यूलेशन एंड कंप्लीटली फ्री एंड सुप्रीम बीइंग पुरुषोत्तम इज नोन एज ईश्वर। रामकृष्ण जैसा एक कैंसर से मरा हुआ व्यक्ति शिव हो सकता है? शिव अनादि है, अजन्मा है, उनका किसी के साथ आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। विवेकानंद को शिव बताते हैं और रामकृष्ण मिशन राजकोट का घटिया अध्यक्ष बुड्ढा ये क्या बताता है कि विवेकानंद जब विश्व धर्म परिषद में गया था तब ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं ये महाशय, कि हनुमान जी ने जैसे एक जंप लगाया था लंका जाने के लिए, ये बोलते हैं कि दूसरी बार मुझे ये जंप लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब क्या, विवेकानंद हनुमान जी थे। भगवान राम के बिना किसी को अपना आराध्य नहीं मान ले वाले हनुमान जी अपना कार्य छोड़कर रामकृष्ण जैसे सामान्य व्यक्ति का कार्य करने के लिए विश्व धर्म परिषद में विवेकानंद के तौर पर गए थे। ये कहना है राजकोट रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष का। इनकी बुद्धि का प्रदर्शन देखिए। हनुमान जी बजरंग दल या इस देश में एक संस्था है, हनुमान जी इस देश के सभी युवाओं के सही आदर्श है। ज्ञान गुण सागर और विज्ञान सभी जानते हैं और फिर भी एक सेवक के तौर पर एक अव्यभिचारिणी भक्ति का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं और इन लोगों ने इसको हनुमान जी को भी नहीं छोड़ा है। ये है घटियापन की चरम सीमा और फिर भी इस देश में रामकृष्ण मिशन का प्रसार हो रहा है। क्यों? हम सनातनी अंध बैठकर ये दिख रहे हैं। अगर भारत को जागना है तो भारत को सही भारत की चेतना को देखना पड़ेगा। सही भारत की चेतना ना कोई संत हो सकता है, सही भारत की चेतना अपौरुषेय वेद है। आदि शंकर ने सनातन को पुनर्गठन करके सभी देवों की स्तुतियां लिखी, तत्वबोध आत्मबोध जैसी वेदांत की पुस्तकें लिखी और वेदांत पे भी कई पुस्तकें लिखी, विवेक चूड़ामणि जैसी ग्रंथ लिखी और कई सारे भज गोविंदम स्तोत्र लिखे, शिवस्तार सार स्तोत्र, वेद सार शिव स्तोत्र जैसे कई स्तोत्र सभी देवों के बारे में। अगर वो चाहते तो उनका इतना प्रभुत्व था भारत में, क्योंकि उन्होंने ये अखाड़ा परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा जो अभी चल रही है उन्होंने स्थापित की। अगर वो चाहते तो भारत में उनके अलावा अभी किसी भी संप्रदाय की अस्तित्व होना असंभव था, लेकिन उन्होंने आगे किया पंच पूज्य देव परंपरा। कर्मकांड जो डोमिनेंट हो गया था ज्ञान कांड पर, उसको नियंत्रित किया, संतुलित किया कर्मकांड और ज्ञान कांड। शंकराचार्य के उपदेश से हुआ था। मैं ऐसा नहीं बता रहा कि दूसरों ने नहीं किया, लेकिन उन्होंने ज़्यादा काम किया था। ऐसा बताने से भी ये गलती होगी कि एक ही व्यक्ति है, क्योंकि भारत में सभी संतों ने इतना योगदान दिया है। वेद में किसी भी संत की सिग्नेचर नहीं है, इसीलिए वेद अपौरुषेय है। आप एक बार षड दर्शन पढ़े। दर्शन माने आपको पहले देखना है और अनुभव करना है, फिर विश्वास करना है। ये ऐसे कोई ये विवेकानंद को बोलते हैं शिव है, ये शिष्य इनके पैरों में पड़े रहते, हमें समाधि उनसे मिलेगी, रामकृष्ण से मिलेगी। अरे जो कैंसर से मरा हो, जो अपने जीवन में समाधि नहीं पा सका। और दूसरा, विवेकानंद जब इस संप्रदाय से जुड़ा, रामकृष्ण से जुड़ा, उसकी खुद की बहन ने आत्महत्या की। अब पढ़े, जो जब दूसरी बार उसने समाधि में जाना चाहा, उसकी खुद की बहन ने आत्महत्या की। उसके दोनों भाई लग्न जीवन से जीवन पर नहीं जुड़ सके। क्यों? क्योंकि उसका चित्त सभी के साथ जुड़ा हुआ था। मैं नहीं बता रहा, पतंजलि योग सूत्र पढ़े, योग की पुस्तकें पढ़े और रामकृष्ण मठ की पुस्तकें पढ़े। जो व्यक्ति जीवन भर पीड़ा से ग्रसित था रामकृष्ण की शक्ति के कारण, और जिस व्यक्ति ने सिर्फ हानि के कारण कुछ नहीं किया, हानि ही दी है इस देश को, ये क्या हुआ, प्रशस्ति गान और एम्प्लीफिकेशन हुआ कि विवेकानंद ने ऐसा किया ऐसा किया। उसने एक ही चीज़ सही की थी कि भारत के बाहर गया था और भारत के बाहर ये सभी किया था। लेकिन भारत बाहर जाने की ज़रूरत क्यों थी? ब्रिटिश यहाँ रह के भारत को बदनाम बाहर कर रहे थे, लेकिन सनातन इतना शक्तिशाली धर्म है कि हजारों साल से है और हजारों साल रहेगा। अगर विवेकानंद अमेरिका नहीं जाता तो भी सनातन रहता। इसमें विवेकानंद का कोई योगदान नहीं। और वहाँ पे जाके उसने क्या बोला था, जो वेद में है वही बोला था ना, उसका अपना कुछ था। फिर
उनको ये क्यों दिक्कत हो रही है कि हमने जो भी है अचीव किया है वो वेद से है। आप रामकृष्ण मिशन की लाइब्रेरी में जाए, 90% बुक विवेकानंद रामकृष्ण की और उनके साधुओं ने लिखी है। वेद पे आधारित बुकें हैं, उस पर बुक नहीं मिलेगी आपको। और दूसरा स्वामीनारायण संप्रदाय, वो भी उनसे इंस्पायर्ड। ये सहजानंद स्वामी रामकृष्ण परमहंस क्या थे? सामान्य संत थे, तत्वदर्शी थे, तत्वदर्शी बोल सकते हैं। भगवत गीता कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, मैं तुम्हें जो भी उपदेश बता रहा हूँ वो तुम्हें किसी भी तत्वदर्शी के पास मिल सकता है। और मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मुझे उनके बारे में ऐसा अनुभव है और एक्सपीरियंस है, लेकिन आपको ये बात स्वीकारनी पड़ेगी कि तत्वदर्शी मीन्स इदम शरीरम कौन्ते क्षत्र मित्र विधीयते, क्षेत्र का ज्ञान है जिसके पास। अगर मुझे एक शंका जरूर है, अगर इन लोगों के पास क्षेत्र का ज्ञान होता तो कैंसर से मृत्यु नहीं होती। समाधि में सिद्धि पाया हुआ किसी भी व्यक्ति काय संपत्ति सिद्धि तो उसके पास होती ही है, लेकिन उनकी मृत्यु रामकृष्ण की कैंसर से हुई थी। सहजानंद स्वामी ये यहाँ पे बोलते हैं कि हरिभक्त को सहजानंद स्वामी ने आशीर्वाद दिया है कि हरिभक्त को किसी भी आर्थिक तौर पे किसी भी परेशानी नहीं भुगतनी पड़ेगी। कैसे पॉसिबल? जो व्यक्ति खुद जैसे भ्रमण के दौरान जिसने अनेक आर्थिक कठिनाइयाँ भुगती हो, वो दूसरों को कैसे आशीर्वाद दे सकता है? माँ लक्ष्मी को हम क्यों स्वीकारते? क्योंकि माँ लक्ष्मी के पास अनंत वैभव है। भगवान नारायण जो संचालन करता है, उनकी संचालनीय शक्ति माँ शक्ति है, माँ लक्ष्मी है, इसलिए हम उनको स्वीकार करते हैं। और इन लोगों ने क्या किया है? ये शारदा देवी के आशीर्वाद से रामकृष्ण मिशन 3 स्टार लाइफस्टाइल साधु जी रहे, और सहजानंद स्वामी के आशीर्वाद से ये सभी हरिभक्त का आर्थिक उद्धार हो रहा है। ये कैसे मान सकते हैं? जिन व्यक्ति के पास वैभव होगा वो दूसरों को दे सकता है। मेरे पास ज्ञान है तो मैं दूसरों को दे सकता हूँ, मेरे पास ज्ञान नहीं तो मैं दूसरों को कैसे दे सकता हूँ? ये अंध श्रद्धालुओं के लिए मानने के लिए सही है, लेकिन किसी भी बुद्धिजीवी के लिए यह मानना इम्पॉसिबल है। इसलिए मेरी यह विनंती है कि जो भी युवान ये वीडियो को देख रहा हो, आप जांचो, समझो और फिर निर्णय करो। मैं ऐसा भी नहीं बता रहा हूँ कि मैंने जो भी कहा वो मान लो। आप संदर्भ पढ़ो, मेरी पिछली पोस्ट में मैंने संदर्भ भी दिया है। आप तर्क के आधारित लिखो, और मैं जो बता रहा हूँ मेरी प्रोफाइल देखना। मैं से ही कोई घटिया, ये सभी साधु इंजीनियर और जितना बड़ी बड़ी डिग्री लेके रामकृष्ण के चरणों में पड़े रहते हैं। अगर ये रामकृष्ण में 10% भी ब्रह्मनिष्ठ के गुण होते तो पूरे जीवन में उसका शिष्य बन के रहता, लेकिन ये नहीं है। इसलिए फिर मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि युवान ऐसे लोगों से दूर रहे, ये आपका जीवन बर्बाद कर देंगे। भारत और केंद्र सरकार अभी भी आप देखिए कि पिछले चुनाव में देश के सर्वोच्च नेता 10 साल में संसद में कई लंच नहीं लेते, लेकिन फरवरी 2024 में लास्ट संसद सत्र पूर्ण होने के बाद सरकार का उन्होंने संसद में लंच लिया था। इसमें ये बात कैसे आई बता दूँ। विवेकानंद ने अपनी मृत्यु से पहले अपने शिष्यों के साथ लंच लिया था और दूसरे दिन उनकी मृत्यु हुई। और 2 नरेंद्र के पोस्ट जो 2014 में प्रसारित की गई थी चुनाव प्रचार के दौरान, वो आप देख लीजिए। तो 10 साल के बाद संक्रांति होने वाली थी और 2024 में भारत यात्रा किसने की थी? विरोध पक्ष के नेता ने की थी। क्यों की थी? और विरोध पक्ष का नेता उत्तर प्रदेश के एक शहर के एक कॉबलर से मिलता है। क्यों मिलता है? विवेकानंद ने भारत यात्रा के दौरान एक कॉबलर के यहाँ खाना खाया था। ये सभी चीज़ें पुस्तकों में है, और आप अभी तो ये इंटरनेट का ज़माना है, आप वीडियो देखिए, यूट्यूब में देखिए, पढ़े, आपको सही क्या है वो पता चल जाएगा। मेरा जो भी अनुभव रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, और मेरा अनुभव में मैं अपना कुछ इसमें मिक्स नहीं कर रहा हूँ। जो भी है वो संदर्भ और साइंटिफिक अप्रोच के साथ आपको बता रहा हूँ। इसलिए भारत की एक ही चेतना है, और वो है वेद और सनातन और सभी भारतीयों की एकता और संविधान। अगर ये लोग अभी 50 साल भी सरकार के साथ जुड़े रहे तो कंप्लीट वर्क जो 10 वॉल्यूम का सेट है उसमें जो विवेकानंद ने बोला था वो ही सभी होगा। अब देखिए, शोषित, पीड़ित, वंचित, ये किसका शब्द था?
मैं नहीं बता रहा, कंप्लीट वर्क पढ़िए, ये विवेकानंद के शब्द थे। आप केंद्र सरकार के कई सारे नेताओं के मुंह से यह शब्द सुनेंगे। आप केंद्र सरकार के सर्वोच्च नेता की कार्यशैली देखिए, बोलने की शैली देखिए, और विवेकानंद की शैली देखिए, आपको पता चल जाएगा मैं जो भी बता रहा हूँ। और जो लोग सरकार को बहुमत में भी ला सकते हैं अपना कल्याण करने के लिए, जैसे 2014 में हुआ, और अपना कल्याण आगे बढ़ाने के लिए सरकार को लघुमती में भी ला सकते हैं, उनका भरोसा नहीं हो सकता। जो भारत की पूर्ण सरकार को गिरा सकते हैं वो भारत के लिए अच्छा नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। और किसी भी युवान की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ये लोग कर सकते हैं। आप ये लोग बताते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम विज्ञान को वेद से जोड़ रहे हैं। क्या किया है विवेकानंद ने? आप पढ़े, किसी भी बड़े संत के अनुयायी जो अपना धंधा शुरू करने का, ये सभी साधु को किसी भी काम किए बिना ऐसे 3 स्टार लाइफ मिल रही है। सच्चा सन्यासी वो होगा जो पूर्ण संतुष्टि के साथ जिएगा, कम से कम चीज़ों के साथ निर्वाह करेगा, अपरिग्रह व्रत के साथ होगा, याचक व्रत के साथ होगा, संतोषादन उत्तम सुख लाभ। ये लोग क्या कर रहे हैं? विवेकानंद का प्रशस्ति गान करके सभी युवाओं में प्रभाव बढ़ाने से, अगर 300 से सेंटर से ज़्यादा सेंटर बढ़ते हैं तो क्यों नहीं करने? अरे ये लोग अंदर से इतने खोखले हो चुके हैं कि इन लोगों को निर्दोष लोगों की पीड़ा से कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं निर्दोष का भोग ले रहे हैं अभी भी ये लोग। अभी राष्ट्रीय युवा दिन विवेकानंद के जन्मदिन पर क्यों? क्योंकि युवानियों को आकर्षित करना है और युवानों के माध्यम से देश का कल्याण होना है, कंप्लीट वर्क बताता है। और युवानों को पता ना चले उसके चित्त में ये महाशय प्रवेश कर लेंगे। मैं नहीं बता रहा, फिर से पतंजलि योग सूत्र पढ़े। आपको इसमें किसी भी बात पर डाउट है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको मेरे कहीं रिसर्च वर्क दिखाऊंगा जिसमें मैंने ये सब दिया है। मेरी पिछली पोस्ट दिखे, ये पुलिस, ये पूरा तंत्र इन लोगों के लिए काम कर रहा है, तो हमारी कौन सुधेगा? इसलिए पहले जांचे, पढ़े, फिर निर्णय कीजिए कि ये देश का कल्याण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और सही मायनों में देश का कल्याण करना है और देश में फिर से वैदिक, मैं फिर से बता रहा हूँ, वैदिक गुरु शिष्य परंपरा लानी है। तो ये शिष्य और गुरु वाले हमें जो गुण दिए हैं वो हमें हमारे जीवन में लाने होंगे। जैसे शिष्य के गुण है विवेक, वैराग्य, षटक संपत्ति, इट मीन्स शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान, ये सभी वैराग्य और मुमुक्षत्व। और गुरु के गुण है जो ब्रह्मनिष्ठ, क्षत्रिय, निस्वार्थ और पूज्य भाव रहित। ये सभी गुण हो तभी वो गुरु कहलाने के लायक है, वरना ये सिंपल आचार्य ही है। रामकृष्ण को आचार्य सब बोलते हैं, ये आचार्य ही है, ये गुरु कहलाने के लायक नहीं। ये पहला संप्रदाय होगा कि जिस इष्ट के आधारित रामकृष्ण ने ये सभी पाया था उसका स्थान नहीं है। और आप देखिए गार्डन में, रामकृष्ण आश्रम के राजकोट के गार्डन में भगवान शिव का स्टैच्यू है और वहाँ पे पानी का अभिषेक हो रहा है और अंदर रामकृष्ण की मूर्ति है और बाहर नंदी और कच्छप की स्थापित मूर्ति है। बाहर, द्वार के बाहर और द्वारपाल की जगह पे गणेश जी और हनुमान जी। क्यों? ये सब रामकृष्ण मिशन हिंदुओं के लिए काम कर रहा है। यह मुझे कई संस्थाओं से सुनने को मिला। अरे तुम लोगों को कुछ पता नहीं है, तुम पढ़ो, वेद को पढ़ो। क्या कर रहे हिंदुओं के लिए ये लोग? अगर ऐसे अभी तो कितने हुए, 1897 से अभी कितने साल हुए? 125 साल से बहुत थोड़ा ज़्यादा साल हुआ है। इतने साल में विवेकानंद शिव हो गए हैं, रामकृष्ण शिव हो गए हैं, और ये सभी इनके ही कारण सभी हो रहा है। देश में सरकार इनके कारण है। और क्या बोलते हैं, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन लिखते हैं और साथ में लिखते हैं नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो कंप्लीट वर्क सरकार के किसी प्रतिनिधि के मुख से निकलेगा तो क्या मानेंगे? शोषित, पीड़ित, वंचित, ये शब्द, ऐसे तो कई शब्द है। ये लोग किसी के चित्त का, किसी के ज्ञान का उपयोग करते हैं। आप नहीं मानेंगे कि कितने शिष्यों का शब्द केंद्र सरकार में पहुंचते हैं और उनकी इच्छा के बिना उनके चित्त का उपयोग होता है। ये सही बात है। इस तरीके से भारत को विश्वगुरु बनाया गया। भारत विश्वगुरु है ही। अभी आप लोगों के कारण ये डिले हो रहा है।
चाइना जो हमारी जितनी ही आबादी है, आप उनका इतिहास पढ़ें, 100 साल के अंदर उनकी इकोनॉमी दूसरे कदम पर आ गई। और ये लोग बोल रहे कि 1947 के समय हम विश्वगुरु हो जाएंगे और विकसित भारत। विकसित क्या है यार, 150 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है और इतने बड़े देश को विकसित होने के लिए इतनी देर लगेगी। और सबसे हाथ जोड़ के बोलना पड़ेगा कि हमारे देश में इन्वेस्ट करो, हमारे देश में आओ। सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाने के लिए सबसे विनती करनी पड़ेगी। एक छोटा सा देश, उसके साथ हमारी कंपैरिजन। आप देखिए, फॉरेन पॉलिसी इतनी भी अच्छी नहीं है। अगर फॉरेन पॉलिसी इतनी होती, भारत में कई सारे भौतिक विज्ञानी अच्छे हुए हैं जिनके वर्क नोबेल प्राइज पाने जितना अच्छा हो, लेकिन वहाँ पे डिप्लोमेसी आती है। अगर भारत में एक नोबेल प्राइज आया, रामन को मिला, तो पाकिस्तान से एक मिलेगा, अब्दुल सलाम को मिला नहीं, भारत में दूसरा मिला है ना, पाकिस्तान में दूसरा मिला है। क्यों? जियोपॉलिटिकल इश्यू। क्या कर रही है सरकार? सरकार इस देश में बिजनेस मॉडल ला सकती है। अगर देश को विश्वगुरु बनाना है तो वेद को आगे बढ़ाओ, बिजनेस मॉडल से नहीं। और टेक्नोक्रेट्स तैयार करो, जो लोग साइंस से तैयार हुए हैं, विज्ञान से तैयार हो, उनको आगे ले जाओ, उनका करियर बर्बाद मत करो। आप संत है तो संत की औकात में रहे, आप नेता है तो नेता की औकात में रहे। अगर गुरु आप सही मायनों में होते ना, तो किसी भी युवान को इस देश में तकलीफ नहीं होती। आप राजर्षि भी नहीं है। राजर्षि माने राज करने के लिए सक्षम है। आप किसी भी संत, आप सिर्फ एक ढोंगी है। मैं उन सभी रामकृष्ण मिशन के साधुओं से, मैं ऐसा नहीं बता रहा कि सभी गलत है, लेकिन जिनके हाथ में अभी क्या बोले गवर्नेंस है रामकृष्ण मिशन की, वो सभी ढोंगी है। किसी आपके गुरु के आशीर्वाद से आप 95-96 साल तक जी सकते हैं और आपका आरोग्य अच्छा रह सकते, जैसे अभी के अध्यक्ष का है रामकृष्ण मिशन के। लेकिन किसी भी आशीर्वाद, आप जो अभी यह घटिया तरीके से देश चला रहे और देश में इंटरफियरेंस कर रहे हैं सरकार में, आपको बचा नहीं सकता। क्लेश कर्म जो है आपको नहीं छोड़ेगा, ये आप याद कर लीजिए, क्योंकि यह साइंस है। कर्म जीवन के अंत तक और कल्प के अंत तक पीछा नहीं छोड़ेगा। और अगर आपने डेलिबरेटली इस देश का गलत किया, इस देश के निर्दोष युवाओं का गलत किया, आज मैं इतना ही कहूँगा। मुझे कई सारी बातों पर मैं बात करना चाहता हूँ, लेकिन आज के लिए इतना ही। आप मेरे पूरे वीडियो को, जो लोग शुरू कर रहे हैं, वो विश्वास रखिए और अंत तक देखिए। मैंने जो भी बताया है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, वो साइंटिफिक अप्रोच से है, तर्क से है और संदर्भ से है। जिन जिन विरोधियों को तकलीफ है, वो उनको जो भी करना है वो कर ले। मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ, मुझे किसी भी बात का भय नहीं है। मैं विवेकानंद जैसा नहीं हूँ जो बंदरों से डर जाए और अपने आप को शिव बोलता है। और क्या 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 लिखा इन लोगों ने कि ध्यान में उसको अनुभव हुआ विवेकानंद को कि वो पृथ्वी को गेंद की तरह खेल रहा है। अरे भाई, तेरे में इतनी शक्ति थी तो तू ऐसे क्यों मरा? तेरे खुद के परिवार को इतनी कठिनाइयां क्यों भुगतनी पड़ी? आज के लिए इतना ही। आप आगे मेरे सभी वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं अभी जो बोल रहा हूँ मैंने शब्दों के रूप में पोस्ट किया ही है, लेकिन अभी वीडियो के तौर पे इसलिए पोस्ट किया क्योंकि लिखने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अब वीडियो से है, और वीडियो से फ़र्क नहीं पड़ेगा तो आगे मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे चुप नहीं रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।